कहते हैं इंसान पैसे से हर चीज़ ख़रीद सकता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ना पैसा आपको सलीका और ज़हानत नहीं सिखा सकता, स्पेशली आपका सलीका। और मज़ा तो तब है ना जब आपके पास बहुत लिमिटेड से रिसोर्सेज हों और आप उन रिसोर्सेज को यूज़ करके साथ में अपनी ज़हानत को, समझदारी को, अक्लमंदी को यूज़ करके अपने घर को, अपने किचन को, अपने घर की एक एक चीज़ को इस तरह से वेल मैनेज और ऑर्गेनाइज़ करें कि जो भी देखे ना वो आपके सलीके की तारीफ़ लाजमी करे। तो आज के व्लॉग में मैं आपके साथ वही टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी, कुछ ऐसे ज़ीरो कॉस्ट आइडियाज़ शेयर करूंगी जिन पर अमल करके हमेशा की तरह आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसको एंड तक लाजमी देखिएगा। कोई भी आइडिया, कोई भी बात अगर आपको अच्छी लगे तो मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा। हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आधे से ज़्यादा साल गर्मियाँ बर्दाश्त करने के बाद ना फाइनली सर्दी आ गई है, लेकिन इस दफ़ा एक मसला ये है कि स्मॉग बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से इतनी बीमारियां फैल रही हैं ना, बच्चों को नज़ला ज़ुकाम, और बच्चे नहीं साथ में बड़े भी। तो इसलिए अपना बहुत ख्याल रखें, सिर्फ ज़रूरत के तहत बाहर निकलें और साथ ही साथ गर्म चीज़ों का, सूप्स का, एग्स का, इस तरह की चीज़ों का यूज़ करें ताकि आप हेल्दी रह सकें। और स्पेशली छोटे बच्चों का बहुत ख्याल रखें क्योंकि उनको सर्दी बहुत जल्दी असर करती है और वो फिर बीमार हो जाते हैं। और फिर जब बच्चे बीमार होते हैं ना तो जो एक माँ है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। खैर, ये बस रूटीन का व्लॉग है। मैं सारे घर के काम कर रही थी, तो उन कामों को करते हुए जो टिप्स को मैं फॉलो करती हूँ ना, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ क्योंकि ये ऐसे आइडियाज़, ऐसी टिप्स हैं जो डेली लाइफ में ना आपकी लाजमी कोई ना कोई हेल्प करेंगे। और हो सकता है कि मेरी कुछ बहनें और मेरी कुछ क्या कहती हैं छोटी बहनें ऐसी हों जिनकी बेशक अभी शादी नहीं हुई है, जिनकी नई नई शादी हुई है और जिनको ये सारी चीज़ें नहीं पता, वो मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीख लें। और मुझे लगता है कि मेरी वीडियो से आपने लाजमी अब तक कुछ ना कुछ अच्छा तो सीखा होगा। तो अब तक मेरे व्लॉग्स को देख के आपने कोई भी अगर अच्छी बात सीखी है ना तो वो मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा क्योंकि आपके कमेंट्स पढ़ के ना मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। अच्छा, हम चाहे दिन में जितने मर्ज़ी बर्तन वॉश कर लें ना, बर्तनों में इतनी बरकत है कि मुझे समझ नहीं आता ये 5 मिनट में इतने सारे इकट्ठे हो कैसे जाते हैं। लेकिन ख़ैर, अब बर्तन है, गंदे होते हैं तो धोने तो लाज़मी है ना। तो अगर आप चाहते हैं ना कि बर्तन आपके फटाफट से धुल जाया करें, तो बर्तनों को वॉश करने से पहले जो भी उनमें बचा हुआ खाना या कुछ भी होता है ना, उसको साइड पे कर लिया करें। इस तरह ये होता है कि रिस्क की बेदबी भी नहीं होती, आपका जो सिंक का ड्रेन है वो भी बंद नहीं होता, उसमें भी क्योंकि क्या कहते हैं नाली में इस तरह की खाने की चीज़ जाती है तो गुनाह अलग मिलता है, और जो आपका ड्रेन है ना वो भी बंद हो जाता है और फिर बड़े मसले फेस करने पड़ते हैं। तो कोशिश क्या करें कि जब भी बर्तन वॉश करने लगे ना तो पहले उसका जो भी सारा गंद है वो एक प्लेट में या शॉवर में अलग कर लें। इस तरह बर्तन भी वॉश हो जाएंगे और आपको ज़्यादा मसला भी नहीं होगा और कम टाइम में आप बहुत सारे बर्तन वॉश कर लेंगी। और मेरी ना एक हैबिट है कि मैं जब भी वेजिटेबल्स या लेके आती हूँ ना तो मैं साथ के साथ वॉश करके रख लेती हूँ। अब कल मैं टमाटर लेके आई, मैं भूल गई, बस मेरे माइंड से निकल गया, मैंने शॉपर ऐसे ही रख दिया वेजिटेबल्स की टोकरी में और वो ना जो टमाटर थे वो नरम हो गए। तो मैंने कहा अब यार इनको ज़ाया तो नहीं करना। तो अक्सर अगर आपके भी टमाटर नरम हो जाए ना तो आपने ये करना है कि जो टमाटर अब नरम हो गए हैं, उनमें से स्मेल आने लग गई है, उनको तो यूज़ मत करें, उन्हें अलग कर दें। लेकिन जो बाकी टमाटर है ना उनकी पेस्ट बना लें, उन्हें ग्राइंड करके रख लें और फिर उन्हें क्यूब्स की फॉर्म में या किसी भी तरह आप फ्रीज़ कर लें और फिर उन क्यूब्स को आप यूज़ कर लें। इस तरह सारे टमाटर ज़ाया करने से बेहतर है कि इंसान उनको ना पेस्ट बना के फ्रीज़ कर ले। अब अगर मैं ना चेक करती ना तो ये सारे टमाटर ख़राब हो जाते। तकरीबन ये 1 डेढ़ किलो थे, तो शुक्र है जिसमें से 2-3 टमाटर ही ख़राब हुए थे, बाकी ठीक थे। तो मैंने इस तरह ना टमाटरों को पेस्ट बना के स्टोर कर लिया। ये छोटी-छोटी हैबिट्स हैं जो आप अपना थोड़ा-सा दिमाग और अक्लमंदी लगा के ना अगर यूज़ कर लेंगे तो आपकी चीज़ें वेस्ट होने से भी बच जाएँगी और आपके जो काम है वो भी बहुत ईज़ी हो जाएँगे। अच्छा, टमाटरों की ना इस तरह पेस्ट बना के एक रखने का फ़ायदा ये भी होता है कि जब आप कुकिंग कर रहे होते हो ना तो आपको सामने-सामने चीज़ें पड़ी हुई मिल जाती हैं, ना ही आपको कोई चीज़ ग्राइंड करनी पड़ती है। इसी तरह आप अदरक लहसुन को भी स्टोर कर सकते हैं। प्याज तो इंसान ऑन द स्पॉट फटाफट से छील लेता है, लेकिन ज़्यादा मसला अदरक लहसुन छीलने का, ये टमाटरों की प्यूरी बनाने का होता है। तो कोशिश क्या करें कि इस तरह टमाटरों को ना पेस्ट बना के फ्रीज़ कर लें और ईज़िली जब आप कुकिंग करें तो उन्हें यूज़ कर लें। कुकिंग टाइम भी बच जाएगा और आप फटाफट से ना काम करके फ़ारिग हो जाएँगी। अच्छा, हम ना अक्सर ऐसे करते हैं कि बर्तन वॉश करने के बाद ना ये जो सिंक की टैप होती है और सिंक, इसकी क्लीनिंग का बिल्कुल ख्याल नहीं करते, तो फिर ये स्टील के ऊपर ना निशान पड़ जाती हैं जो बहुत गंदे लग रहे होते हैं। तो कोशिश किया करें कि जब भी बर्तन वॉश कर लेना तो आप जो भी यूज़ करते हैं, बर्तन धोने वाला साबुन, लिक्विड डिश वॉश, या मैंने तो एक DIY डिश वॉश बना के रखा हुआ है, मैं सिंक में उसे अच्छी तरह से स्प्रे कर देती हूँ और जो लोहे वाला स्पंज होता है ना उससे टैप को, सिंक को, और ये जो मैंने एक ऑर्गेनाइज़र लगाया हुआ है जिसके अंदर मैं अपने स्पंज रखती हूँ ताकि जो मेरा साबुन है वो गीला ना हो, हर चीज़ को अच्छी तरह से क्लीन करती हूँ, सिंक को अच्छे से साफ़ करती हूँ। इससे ये होता है कि एक तो किचन बहुत नीट लगता है और साथ ही ना ये जो आपके सिंक पे निशान पड़ जाते हैं, पानी के निशान ना लाजमी पड़ते हैं। तो कोशिश क्या करें कि दिन में एक दफ़ा तो अपने सिंक को अच्छी तरह से क्लीन लाजमी करें। इस तरह आपकी किचन के लुक भी बहुत नीट आती है और ये जो आपकी टैप और सिंक है ये भी नीट और क्लीन और साफ़ सुथरे रहते हैं।
कहने को ना ये आदतें बहुत छोटी सी हैं और मुझे लगता है कि हम में से बहुत सारे लोगों को पता भी होती हैं, लेकिन अक्सर हम ऐसे करते हैं कि अपनी क्या कहते हैं सुस्ती की वजह से, या बस दिल नहीं कर रहा होता या काम सर से उतारना होता है, तो हम इन सारी चीज़ों को ना इग्नोर करते रहते हैं। और जब हम बहुत अरसे तक चीज़ों को इग्नोर करते हैं ना, तो वो फिर बहुत गंदी होना स्टार्ट हो जाती हैं। इसी तरह ये जो हमारा ग्राइंडर का जग होता है और ये साथ में मसाला पीसने वाला होता है, इसकी भी क्लीनिंग का आपने बहुत ख्याल रखना है। कोशिश करें कि जैसे जैसे इसको यूज़ करें ना, उसके बाद फ़ौरन इसको वॉश कर लें। अब मेरा ये ग्राइंडर का जग ऑलमोस्ट मैं 2 ढाई साल से यूज़ कर रही हूँ, लेकिन मेरी एक हैबिट है कि मैं जैसे ही मसाला ग्राइंड करती हूँ या गरम मसाला पीसती हूँ ना, तो इसे फ़ौरन क्लीन करके रखती हूँ। इससे होता ये है कि इसमें कोई भी जो मैल है वो भी जमा नहीं होती, और ये बिल्कुल अभी तक साफ़ सुथरा रहने की इसकी वजह ही यही है कि मैं इसकी क्लीनिंग का बहुत ख्याल रखती हूँ। और मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि चीज़ों का जितना ख्याल रखेंगे ना, वो उतनी साफ़ सुथरी रहेंगी और उतना ही लंबे अरसे के लिए चलेंगी, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें आप रोज़ रोज़ नहीं ख़रीद सकते। और ट्रस्ट मी, इन सारे कामों को करने में ना आपको हार्डली 5 मिनट लगते हैं। अब आप देखें, आपने मसाला ग्राइंड किया है या गरम मसाला पीसा है, अब अगर आप इन जग को और ये जो ग्राइंडर की मसाला पीसने वाला जार है, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे ना, तो जब नेक्स्ट टाइम इसे यूज़ करेंगे तब भी तो इसे धो के यूज़ करना है ना। अच्छा, मैंने अक्सर देखा है कि कुछ लोग धोए बगैर ऐसे ही यूज़ कर लेते हैं, तो इस तरह आपने नहीं करना। एक तो ये बहुत अनहाइजीनिक हो जाता है, दूसरा इसके अंदर मसाले के ना स्टेन्स पड़ जाते हैं, फिर जो जग है ना वो बहुत पीला हो जाता है इसका शीशा, और शीशे पर स्टेन्स वैसे ही बहुत बुरे लगते हैं। तो कोशिश किया करें कि 5 मिनट निकाल लें, साथ के साथ वॉश कर लें। साथ के साथ चीज़ वॉश करने का फ़ायदा एक पता है ये भी होता है कि आपको ना ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। जब आप गंदे बर्तन या इस तरह कोई भी चीज़ छोड़ देते हैं ना, तो उसके ऊपर जो भी चीज़ लगी होती है, सालन या मसाला, वो ड्राई हो जाता है और फिर उसको धोने में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं, अपनी एनर्जी वेस्ट होने से बचाना चाहते हैं ना, तो काम को साथ साथ करने की आदत डाल लें। और आजकल सर्दियाँ हैं ना, तो मेरा ज़्यादा टाइम किचन में ही गुज़ारा होता है, क्योंकि मैंने शायद आप लोगों को बताया था एक व्लॉग में कि मैं ना दोपहर वाला जो खाना है वो रात को नहीं खाती। इसलिए मैं या तो खाना बहुत कम बनाती हूँ या कोशिश करती हूँ कि अगर मुझसे रात को नहीं वो चीज़ खाई जा रही ना कुछ अलग बना लूँ कोई चीज़, क्योंकि बाहर से जो चीज़ इंसान मंगाता है ना, उस पे पैसे काफ़ी ज़्यादा लग जाते हैं। इसलिए आपको मेरे व्लॉग्स में ना आजकल कुकिंग ज़्यादा नज़र आ रही होती है, क्योंकि मैं दिन में 2 दफ़ा कोई ना कोई खाने की चीज़ बना रही होती हूँ। दोपहर को अलग, शाम को अलग। वैसे ये हैबिट एक मेरी ना बुरी ही है, बुरी ही कह सकते हैं आप। हालाँकि मैं फूड को वेस्ट नहीं करती, मैं उतना ही खाना बनाती हूँ जो एक टाइम यूज़ हो जाता है। लेकिन ख़ैर, मैंने अपनी इस आदत से ना जान छुड़वानी है कि जो दोपहर वाला खाना है ना, उसको मैंने रात खाना स्टार्ट कर देना। कहते हैं ना, हर इंसान जितना मर्ज़ी परफ़ेक्ट हो जाए, तो कुछ ना कुछ फ्लॉज़ उसमें होते हैं। तो बस यही की ख़ामी मुझ में है कि मैं दोपहर वाला जो खाना है ना, वो मुझसे अक्सर ऐसे होता है कि रात नहीं खाया जाता। मैं ये नहीं कह रही कि मुझे रात को कोई मुर्ग़ मुसल्लम या इस तरह की जंक फूड चाहिए होती है। बस मेरा सीन है, मुझे कुछ भी दे दो, बेशक पकौड़ों के साथ चटनी और रोटी दे दो, लेकिन कोई नई चीज़ हो, मैंने दोपहर वाला खाना नहीं खाना। इस हैबिट को भी मैंने चेंज करना है। ख़ैर, आगे चलते हैं। मैंने आपके साथ एक व्लॉग में शेयर किया था कि आप चाहते हैं ना कि अगर आपके बच्चों में अच्छी हैबिट्स डेवलप हो जाएँ, तो उन आदतों को आप अपने अंदर पहले पैदा करना स्टार्ट कर दें। जब आपके अंदर वो हैबिट्स होंगी ना, तो ऑटोमेटिकली आपके बच्चों में भी आ जाएँगी। अब वो सारी मदर्स जिनकी बच्चियाँ हैं, यानी जिनकी बेटियाँ हैं, बेशक वो भी छोटी हैं, अगर वो इस एज में, मतलब बचपन से ही, जब से उन्होंने होश सँभाला है, वो आपको काम करते देख रही हैं ना, चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखना देख रही हैं, तो ट्रस्ट मी, उनके अंदर ये सफाई की जो हैबिट है वो खुद ब खुद आ जाएगी और आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि बच्चे जो देखते हैं ना, वो उसी चीज़ को पिक करते हैं। अब एक बच्ची ने जब होश सँभाला है, वो तब से अपनी माँ को घर के काम करता देख रही है, चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करता हुआ देख रही है, हर चीज़ जहाँ से यूज़ करनी है वापस वहीं पे उसकी जगह पे रखता हुआ देख रही है ना, तो आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आपकी बेटी के अंदर ऑटोमेटिकली ये हैबिट्स डेवलप हो जाएँगी। और अगर आपकी बच्चियाँ सुघड़ है ना, तो मेरे नज़दीक इससे ज़्यादा बेहतर हैबिट कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप जितना मर्ज़ी पढ़ाई कर लें, आप जो मर्ज़ी कर लें, एट द एंड ऑफ द डे ना, आपने घर भी सँभालना है, आपने बच्चे भी सँभालने हैं और हर चीज़ को मैनेज करना है। और यही एक परफेक्ट होम मेकर की निशानी है कि वो अपने करियर के साथ साथ ना अपने घर को बहुत अच्छे से मैनेज करना जानती हो। और घर के काम करना, मैं हर बार कहती हूँ, कोई शर्म वाली बात नहीं है। अगर आपको फीलिंग आ रही हो कि जी घर के काम करने से आप मासी बन गई हैं ना, तो प्लीज़ इस थिंकिंग को अपनी चेंज कर लें। जब तक आप यही सोचती रहेंगी ना, आप कुछ नहीं कर सकेंगी। अच्छा, अक्सर ना मुझे ये वाले कमेंट्स भी आ रहे होते हैं कि आप ही, हमारा ना बड़ा दिल करता है कि हम भी व्लॉग्स बनाएं, लेकिन ना हमारे घर पे आ रहे नहीं है, मेरा तो किचन ही अच्छा नहीं है, मेरे किचन में कोई फैसिलिटी ही नहीं है। तो यार, इस बात से ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप अच्छा कंटेंट बना रही हैं ना, आपकी वीडियोस को देख के लोगों को फ़ायदा हो रहा है, तो आपका किचन चाहे जैसा भी है, लोग आपकी वीडियोज़ को पसंद करेंगे और आपको देखेंगे भी। आप मेरी ही एग्जाम्पल ले लें, मेरा किचन नॉन मॉड्यूलर है, ना ही यहाँ पर कोई कैबिनेट्स हैं, ना ही कुछ है, सिंपल सा मेरा किचन है, जिसको मैंने अपने शायद सलीके की वजह से काफ़ी ऑर्गेनाइज़ करके रखा हुआ है, तो वो वीडियोज़ में ना प्रेजेंट
प्रेजेंटेबल लग रहा होता है। आप सिर्फ जहाँ पर रहती हैं ना, आपने वीडियोज़ बनानी है या नहीं, उस जगह को आप सलीके से जितना सजा संवार के रख सकती हैं ना, और ये भी देख के कि आपने ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं करने, क्योंकि जितने लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करके आप अपनी ज़हानत और समझदारी से जगह को सजाएंगी ना, उतनी ज़्यादा खुशी होगी आपको। और अगर आपने किसी चीज़ को अपने सलीके से सजा लिया ना, तो ट्रस्ट में लोगों को आपका सलीका खुद ही नज़र आ जाएगा। तो प्लीज़ इस वाली आदत से निकल आएँ कि यार हमारा घर प्यारा नहीं है। और अक्सर मैंने ये भी सुना है कि यार घर प्यारा नहीं है ना, तो काम करने को दिल नहीं करता। भाई, आप जब किसी चीज़ को सजा संवार के साफ़ सुथरा करके रखेंगी ना, तो वहाँ पर रहने का भी दिल करेगा, वहाँ पर जाके आपको खुशी भी होगी और आपको ना सुकून मिलेगा। मुझे ऐसा लग रहा होता है कि जब आपके इर्द गिर्द की स्पेस क्लीन होती है ना, तो आपको मेंटल पीस भी मिल रहा होता है। शायद ये साइकोलॉजिकल बात भी है एक, कि जब आपका इर्द गिर्द, आपका घर, आपकी हर चीज़ साफ़ सुथरी होती है ना, तो आपको बहुत सुकून मिल रहा होता है। और ये करके देखिएगा, अगर आप एक किसी गंदे से कमरे में बैठे हुए ना, जहाँ पर हर चीज़ फैली हुई है, तो ट्रस्ट में आपको फजूल की टेंशन, स्ट्रेस और एंजाइटी होना स्टार्ट हो जाएगी। मेरे साथ तो यही होता है कि जब घर में गंद होता है ना, मुझे इतनी स्ट्रेस होने लग जाती है, मेरा बिला वजह के मूड ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। और जब घर साफ़ सुथरा हो जाता है ना, तो कसम से जो सुकून आता है ना, उसका कोई मुकाबला नहीं है। खैर, यहाँ पर मैं सूप बना रही थी, सर्दियों का पहला सूप था ये, और मैं शायद आई थिंक सूप भी पहली दफ़ा बना रही थी, वो भी अपनी मम्मा से पूछ के, लेकिन बहुत अच्छा बन गया था। पहली दफ़ा के हिसाब से तो अच्छा बना था। अच्छा, मैं ना जो डेली रूटीन में काम कर रही होती हूँ, वही आपको दिखा देती हूँ। मुझसे ये नहीं होता कि यार मैं स्पेशली बन सवर के और कुछ ऐसा दिखाऊँ जो मैं हूँ ही नहीं। मैं जैसी रियल लाइफ़ में हूँ ना, वही व्लॉग्स में दिखा रही होती हूँ। इसलिए आज के व्लॉग्स में मैंने सिर्फ आपको वही कुछ दिखाया जो मैंने 2 दिन में किया था, और मैंने रिकॉर्ड कर लिया था कि आपके साथ शेयर करूँगी। हो सकता है आज के व्लॉग से आपको कुछ सीखने को मिल जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।